हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? फाइन। अच्छा सुनिए, हम लोग 12th क्लास का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में क्लासेज में डिस्कशन लगातार हमारा चलता हुआ आ रहा है। और डिस्कशन में हम मेथड्स ऑफ चार्जिंग पर आ गए थे। मेथड्स ऑफ चार्जिंग में आपने दो टॉपिक पढ़ लिए थे। एक आपने चार्जिंग बाई फ्रिक्शन पढ़ा था और एक चार्जिंग बाई इंडक्शन पढ़ा था। अब जो तीसरा मेथड है चार्जिंग बाई कंडक्शन, उसको हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। चार्जिंग बाई कंडक्शन यानी अगर मैं नाम से देखूं तो इसमें ये हो रहा है कि भाई चार्ज कंडक्ट हो रहा है, यानी चार्ज का फ्लो हो रहा है। अब चार्ज का फ्लो तो तब हो सकता है जब पूरा का पूरा जो मीडियम हो वो कंडक्टर हो। अगर सपोज करो मैं एक कंडक्टिंग बॉडी को यहाँ लेता हूँ और एक कंडक्टिंग बॉडी को यहाँ लेता हूँ और बीच में गैप रख लेता हूँ तो बीच में एयर हो गया। अब एयर तो आपका इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर होता है तो यानी चार्ज का फ्लो नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब क्या निकला कि चार्ज का फ्लो कब हो सकता है? जब मैं या तो इन दोनों को किसी कंडक्टिंग मीडियम से कनेक्ट कर दूं, जैसे किसी वायर से कनेक्ट कर देता हूँ, और अगर ऐसा नहीं है तो मैं क्या करूँ, इन दोनों को कांटेक्ट में ले आता हूँ। यानी अगर मैं दो कंडक्टिंग बॉडीज को क्या करूँ, एक दूसरे के कांटेक्ट में लेकर आऊँ, तो उस कंडीशन में इनमें जो चार्ज का ट्रांसफर होगा वो कंडक्शन प्रोसेस के थ्रू। तो इससे पहले आपने जो टॉपिक पढ़ा था चार्जिंग बाय इंडक्शन, आपको याद हो तो उसमें मैंने कहा था कि वहाँ दो बॉडी एक दूसरे के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं आती। और चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या होता है, दो बॉडी एक दूसरे के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आती। पहला दोनों के बीच डिफरेंस हो गया। चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या था, कॉन्टेक्ट में नहीं आई थी, एक दूसरे से सेपरेट थी। और चार्जिंग बाई कंडक्शन में क्या हो गया, वो दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आती। तो इसका मतलब ये निकला कि अगर मैं दो कंडक्टिंग बॉडीज को एक दूसरे के कांटेक्ट में लेकर आता हूं, ये बॉडी ए थी, ये बॉडी बी थी, इसका रेडियस मैं आपसे R1 कह रहा हूं, इसका रेडियस मैं आपसे R2 कह रहा हूं। इनिशियली सपोज करो इस वाली बॉडी पर चार्ज Q1 था, इस वाली बॉडी पर चार्ज Q2 था, इसका कैपेसिटेंस C1 था, इसका कैपेसिटेंस C2 था। अब कैपेसिटेंस क्या होता है? कैपेसिटेंस होता है कैपेसिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कोई भी बॉडी इलेक्ट्रिक चार्ज को कितना स्टोर कर सकती है, वही क्या कहलाता है, उसका कैपेसिटेंस। एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज या कैपेसिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज, कितना इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर कर सकती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसका कैपेसिटी। तो इनिशियली हम बात कर रहे हैं, अभी हमने कॉन्टेक्ट में दिखा दिया है, लेकिन आप फिलहाल ये मान के चलिए दोनों एक दूसरे से सेपरेट है। उस समय की हम बात कर रहे हैं। उस समय इस पर चार्ज Q1 था, इसका रेडियस R1, इसका कैपेसिटेंस C1, इस पर चार्ज Q2, इसका रेडियस R2, इसका कैपेसिटेंस C2। सिंपल से अपन लोग बात कर रहे हैं। अब इसके बाद हम थोड़ा आगे जाओ। अब हमने क्या किया, इन दोनों को हम कांटेक्ट में लेकर आए। तो अब कांटेक्ट में लेकर आते हैं तो उसके बाद इनके बीच क्या होगा, चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब जो चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा उसके बाद एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि भाई चलो सपोज करो इन दोनों का मिलाकर जो चार्ज था वो 100 कूलम था। अब जो 100 कूलम चार्ज था, क्या वो दोनों के बीच इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी इस पर 50 कूलम आएगा, इस पर 50 कूलम आएगा, या इस पर 60 आएगा, इस पर 40 आएगा, या इस पर 80 आएगा, इस पर 20 आएगा। यानी जो चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी उसके बाद जो चार्ज दोनों के बीच में डिवाइड हो जाता है, वो किस पर डिपेंड करता है, कौन सा फैक्टर होता है जो ये डिसाइड करता है कि इस पर कितना चार्ज जाएगा। तो हम कहते हैं वो फैक्टर होता है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस यानी एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी जिसकी इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी ज्यादा होगी, जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा उस पर ज्यादा चार्ज आएगा, जिसका कैपेसिटेंस कम होगा उस पर कम चार्ज आएगा। इसका मतलब क्या निकला कि जब हम दो कंडक्टिंग बॉडीज को एक दूसरे कांटेक्ट में लेकर आते हैं, अब इनमें हो सकता है ये दोनों बॉडी आपकी चार्ज हो, ये हो सकता है ये बॉडी चार्ज हो और ये आपकी न्यूट्रल हो, दोनों पॉसिबिलिटी यहाँ पर है। तो जब मैं इनको कांटेक्ट में लेकर आता हूँ तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाता है, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो जाता है। और जो रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होता है वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है इनके कैपेसिटेंस पर। जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा उस पर चार्ज ज्यादा आएगा, जिसका कैपेसिटेंस कम होगा उस पर चार्ज कम आएगा। क्लियर? अच्छा, अब जैसे मैं आपसे कहूँ कि भाई यहाँ पर देखा जाए तो जो टोटल चार्ज है
वो टोटल चार्ज, इसको मैं कैपिटल Q से लिख देता हूँ बेटा, वो हो जाएगा Q1 प्लस Q2। अब क्या होगा, जब मैं इनको कॉन्टेक्ट में लेकर आया तो इस टोटल चार्ज का इन दोनों के बीच में डिवीजन होगा। अब जो डिवीजन होगा वो डिपेंड करेगा इनके कैपेसिटेंस पर। कैपेसिटेंस पे डिवीजन डिपेंड करेगा, तो सबसे पहले मैं QA निकाल लेता हूँ। अच्छा तो देखो, अब मुझे A1 निकालना है, तो अगर मैं इनके कैपेसिटेंस का रेशियो निकालना चाहूँ तो C1 रेशियो C2 हो जाएगा। अब आपको याद हो कि जब आप छोटे थे तो आप इस तरह के क्वेश्चन करते थे कि भाई दो लोग हैं, एक राम है एक श्याम है, दोनों ने कुछ अमाउंट लगाकर एक बिजनेस स्टार्ट कर दिया और बाद में जाके उनको इतना प्रॉफिट हुआ, तो आप राम का प्रॉफिट बताओ, श्याम का प्रॉफिट बताओ। तो उसमें आप करते क्या थे कि भाई दोनों के अमाउंट का आप रेशियो निकाल लेते थे कि भाई जिन्होंने अमाउंट वहां पर लगाया है, प्रिंसिपल वहां पर लगाया है, उसका रेशियो क्या है वो वहां देख लेते थे। उसके बाद आप क्या करते थे कि भाई जैसे सपोज करो आपको राम का प्रॉफिट निकालना है, तो राम का प्रॉफिट क्या होगा, टोटल प्रॉफिट इनटू उसका जो रेशियो में पार्ट रहा होगा अपॉन सम ऑफ द रेशियो। ये तो था। श्याम का निकालना है तो टोटल प्रॉफिट, उसका जो रेशियो में पार्ट रहा होगा अपॉन सम ऑफ द रेशियो। अब जैसे देखो मुझे ए का निकालना है, तो वहां डिस्ट्रीब्यूशन किसका हो रहा था, प्रॉफिट का, यहां किसका हो रहा है, चार्ज का, तो मैं लिख दिया क्यू। ठीक है, वहां किसके रेशियो में हो रहा था कि भाई जो जितना ज्यादा पैसा लगाएगा उसको उतना ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, तो यहाँ किसके रेशियो में हो रहा है, जिसका जितना ज्यादा कैपिटल होगा उसको उतना ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो यानी मैं यहाँ जो पार्ट देखूंगा वो किसका देखूंगा, इसके कैपिटल का, अपॉन क्या हो जाएगा, सम ऑफ द रेशियो। तो आपका क्या आ गया, Q C1 अपॉन C1 प्लस C2। क्लियर सभी को। अच्छा अब मैं इतना तो आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि भाई जब मैंने QA निकाल दिया तो आप QB निकाल देंगे। QB निकालने के लिए सिंपल सा क्या आएगा, Q क्या पार्ट है इसका, C2 अपॉन सम क्या आएगा, C1 प्लस C2। तो QA मेरे पास क्या आ गया, Q C1 अपॉन C1 प्लस C2, और QB क्या आ गया, Q C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो दिक्कत यहाँ तक किसी। अच्छा हालांकि ये जो मैं सब कुछ आपको बता रहा हूँ, ये फॉर्मूला इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें बेस्ट कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं जो अपने को सॉल्व करने पड़ते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल में आपको जो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी वो कैपेसिटेंस के बारे में नहीं दी जाएगी, वो इन्फॉर्मेशन आपको रेडियस के बारे में दी जाएगी। अब रेडियस के बारे में दी जाएगी तो आप सुने जरा, एक फॉर्मूला है जिसको फिलहाल आप याद करेंगे, लर्न करेंगे, और बाद में जब वो डेरिवेशन आएगा तब मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा, वो आपका कैपेसिटेंस वाले चैप्टर में आएगा। अगर मैं आपसे बात करूं कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर C इक्वल टू आता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब 4 एक नंबर है, I के बारे में आप सब लोग जानते हैं। एप्सिलॉन नॉट कहलाता है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तो ये भी एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है। तो 4 नंबर फिक्स हो गया, पाई फिक्स हो गया, एप्सिलॉन नॉट फिक्स हो गया। अब क्या रहेगा, R होता है रेडियस। अब जैसे इसका यूज मैं इस फॉर्मूले में करता हूँ, देखिए तो जरा मैं QA फाइंड करता हूँ। QA क्या आएगा, कैपिटल Q, C1 को यहाँ पर रखिए, 4 एज इट इज रहेगा, पाई एज इट इज रहेगा, एप्सिलॉन नॉट एज इट इज रहेगा, और इसकी जगह इसका रेडियस क्या है, R1। तो यहाँ देखिए 4 एज इट इज, पाई एज इट इज, एप्सिलॉन नॉट एज इट इज और R1 प्लस में क्या आ रहा है भाई अपने पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। अच्छा इसको आगे सॉल्व करते हैं, Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, या फिर हमने 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया, R1 प्लस R2, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से कैंसिल हो गया, तो QA मेरे पास क्या आ गया भैया, Q R1 अपॉन R1 प्लस R2। क्लियर सभी को। भाई इसी फॉर्मूले का यूज किया। अब वो क्या हम कह रहे हैं कि भाई हम आगे पढ़ेंगे कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर होता है C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, तो वो मैंने यहाँ वैल्यू पुट अप की। जो C1 है उसकी जगह अपन लोगों ने लिखा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, और C2 के अपन लोगों ने क्या लिखा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। अच्छा इन दोनों में से अपन लोगों ने 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया। अब यहाँ भी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ भी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए, और कैंसिल हो गए तो अपने पास क्या बचा, Q R1 अपॉन R1 प्लस R। क्लियर सभी। अच्छा अब इसी का यूज करते हो आप इस फॉर्मूले को निकाल सकते हैं। तो आप सारी वैल्यू जो आप पुटअप करेंगे तो अपने पास फॉर्मूला क्या आएगा कि भाई Q भी हमारे पास हो जाएगा Q
R2 अपॉन R1 प्लस R। क्लियर? QA क्या आया? Q R1 अपॉन R1 प्लस R2 और QB क्या आया मेरे पास? हाँ, तो मैंने अभी आपको बताया कि भाई QA हमारे पास क्या आ गया, Q R1 अपॉन R1 प्लस R2 और QB क्या आ गया अपने पास, Q R2 अपॉन R1 प्लस R2। अब ये जो दो फॉर्मूले हमारे पास आए हैं इनका यूज हम न्यूमेरिकल्स में करते हैं। अब इसका न्यूमेरिकल किस टाइप का आएगा वो देखेंगे। ये क्लियर है फॉर्मूले आप सभी को? देखिए, जैसे हमसे कहा जाता है कि दो स्फेरिकल कंडक्टर हैं हमारे पास, एक स्फेरिकल कंडक्टर वही आपको A दे दिया जाता है और दूसरा स्फेरिकल कंडक्टर आपको B दे दिया जाता है। आपसे कहा जाता है जो A है उसका रेडियस R है और जो B है उसका रेडियस 2R है। जो A है उस पर चार्ज की वैल्यू 2Q है और इस पर चार्ज की वैल्यू 3Q है, बस आपको दे दिया गया। फिर आपसे कहा जाता है कि भाई आप इन दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में लेकर आते हैं और कांटेक्ट में लाने के बाद फिर सेपरेट कर देते हैं, यानी एक दूसरे कांटेक्ट में लाए और लाने के बाद फिर क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। तो आपसे पूछा जाएगा कि आप A पर फाइनल चार्ज बताइए उस कंडीशन में और B पर फाइनल चार्ज बताइए। अब जब ऐसा क्वेश्चन है तो हम इसी प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। हालांकि चलो एक बार क्वेश्चन फिर मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि दो है, एक A है और दूसरा क्या है, B है। A पर जो चार्ज है वो 2Q है, B पर जो चार्ज है वो 3Q है। हम A और B को कांटेक्ट में लेकर आते हैं और कांटेक्ट में लाने के बाद फिर हम क्या कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं। तो आपको A पर और B पर फाइनल चार्ज बताना है। जब ऐसा करना है तो सबसे पहले जो हमारा काम होता है, मैंने आपसे कहा था कि अपन लोग टोटल चार्ज निकालेंगे। अब टोटल चार्ज कंडीशन में दोनों के वही सम के इक्वल होगा, सम के इक्वल होगा तो 2Q प्लस 3Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5Q। अब इस 5Q का मुझे दोनों के बीच क्या करना है, रीडिस्ट्रीब्यूशन करना है। अच्छा, इसका करना है तो सबसे पहले देखिए हम वो QA निकालते हैं। तो यहाँ टोटल चार्ज समय क्या है, 5Q इंटू R1 यानी A का रेडियस कितना है बेटा, R, और दोनों के रेडियस का सम यानी R प्लस 2R। क्लियर? अच्छा, इसको फिर अपन लोग क्या कह सकते हैं, दैट 5QR अपॉन 3R, R से R गया तो 5Q/3 आगे समझ। अच्छा, अगर मैं B पर निकालना चाहूं तो वही 5Q इंटू 2R अपॉन R प्लस 2R। तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, 10QR अपॉन 3R, R से R कैंसिल हो गया तो कितना आ जाएगा, 10Q/3। तो A पर फाइनल चार्ज हमारा कितना आया, 5Q/3 और B पर कितना आया, 10Q/3। तो सिंपल इस मेथड से आपके पास न्यूमेरिकल्स आएंगे और न्यूमेरिकल्स को आप सॉल्व कर सकते हैं। और उसका सीधा फॉर्मूला ये मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। A पर चार्ज आता है Q R1 अपॉन R1 प्लस R2, या Q टोटल चार्ज होता है, R1 A का रेडियस होता है, और B पर क्या आता है Q R2 अपॉन R1 प्लस R2, Q वही Q टोटल चार्ज होता है, और ये जो R2 है वो B का रेडियस। क्लियर सभी को? तो ये आपके मेथड्स ऑफ चार्जिंग कंप्लीट हो गया। 3 मेथड आपने पढ़ लिए, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन एंड चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब कल हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और एडिटिविटी ऑफ चार्ज की बात करेंगे। ओके स्टूडेंट?